बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की हमारी ख़बरें, हमारा तजिया जो है वो आने वाले दिनों से मुतल्लिक है। आपके इल्म में है कि इलेक्शन की तैयारियाँ हो रही हैं और नवाज़ शरीफ की वापसी हो रही है और इमरान खान के मुकदमात जो है वज़ीर समात हैं। तो इस सिलसिला में मुख्तलिफ प्लान जो है वो जो है वो चल रहे हैं मार्केट में। प्लान ए क्या है, प्लान बी क्या है और प्लान सी क्या है, और तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो है वो किस प्लान में आ रहे हैं, और नवाज़ शरीफ की वापसी जो है वो किस प्लान में आ रही है। प्लान ए में है, प्लान बी में है, प्लान सी में है। और फिर इसके साथ-साथ निगरानों का मिशन जो है वो भी एक बड़ी अहम ख़बर है। इससे मुतल्लिक भी आपको आगाह करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम चलते हैं कि एक तरफ तो प्लान ए जो है वो सबसे बड़ा अहम नुक्ता है कि इलेक्शन की तैयारी जो है वो हो रही है। इलेक्शन की तैयारियों के साथ-साथ जो हल्का बंदियों के एतराज़ात हैं वो जो है वो उस पर चीज़ें सामने आ रही हैं और लोग एतराज़ कर रहे हैं हल्का बंदियों के हवाले से भी। तो इसमें नवाज़ शरीफ की वापसी जो है वो किस हद तक अहमियत की हामिल है, क्योंकि इस वक़्त वाहिद नून लीग नज़र आ रही है जो फ़ील्ड में अपनी तैयारियों में मसरूफ़ है। पहले लग रहा था कि पीपल्स पार्टी जो है वो उसने अपनी कैम्पेन शुरू कर दी है और बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो अपनी भरपूर कैम्पेन कर रहे हैं। लेकिन जब से नवाज़ शरीफ की वापसी की तारीख़ का ऐलान हुआ है तो प्लान ए में नवाज़ शरीफ आ गए हैं। प्लान ए जो है वो अब नवाज़ शरीफ की वापसी से मुतल्लिक चल रहा है कि नवाज़ शरीफ वापस आएँगे, उनके मुकदमात जो है वो चलेंगे। वो हो सकता है जेल जेल भी जाएँ और वो नवाज़ शरीफ जेल भी जाने का अंदिया दे चुके हैं कि अगर उन्हें जेल भी जाना पड़ा तो वो वापस ज़रूर आएँगे। इस वाले से तैयारियाँ जो हैं वो शुरू कर दी गई हैं और तैयारियाँ शुरू करने के साथ-साथ जो बैकडोर डिप्लोमेसी है, उस पर भी काम किया जा रहा है और ये यकीन दहानियाँ भी कराई जा रही हैं कि सिस्टम को कैसे आगे लेके चलना है और सिस्टम के साथ कैसे चलना है। ये वो चीज़ें हैं जो बड़ी अहमियत की हामिल हैं। इसीलिए पीपल्स पार्टी जो है वो प्लान ए से अभी फ़िलहाल निकल चुकी है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की जो डिप्लोमेसी थी वो हमारे ज़राए ने बताया है कि वो इतनी कारगर साबित नहीं हुई जितनी शहबाज शरीफ की डिप्लोमेसी जो है वो काम कर गई, और नवाज़ शरीफ की जो यकीन दहानियाँ हैं वो काम कर गई हैं कि उन्होंने एक ही टास्क जो है मुकर्रर किया है। नवाज़ शरीफ ने अपनी टीम को भी ये टास्क दिया है और जो मुक़्तदर हलके हैं उन्हें भी ये यकीन दहानी कराई है कि उनका वाहिद मिशन जो है वो पाकिस्तान की सलामती है, उनका वाहिद मिशन जो है वो पाकिस्तान की तरक्की है। तो इस तरह जो है वो नवाज़ शरीफ अभी सिस्टम में इन हो गए हैं और एक तरह से जो नज़र आ रहा है वो यही है कि अगली हुकूमत भी नवाज़ शरीफ ही शायद बनाने जा रहे हैं। अगर ये यही सूरत-ए-हाल रही और यही तैयारियाँ रहीं, जिस तरह मरियम नवाज़ जो है वो फ़ील्ड में है, जिस तरह शहबाज शरीफ जो है वो फ़ील्ड में है और जिस तरह बाकी नून लीग के जो रहनुमा हैं वो फ़ील्ड में हैं। तो इसके साथ-साथ जो चीज़ें चल रही थी शायद खाकान अब्बासी सी की कि इलेक्शन जो है वो की ज़रूरत नहीं है और मामलात जो है पहले ठीक होने चाहिए। तो ये भी इसी प्लान का हिस्सा है कि एक बहस जो है वो सोसाइटी में शुरू कर दी जाए और फिर एक जो है वो आने वाला वक़्त जो है वो क्या बताएगा, इस हवाले से चीज़ें जो है वो फ्लोट की जाएँ। तो नवाज़ शरीफ की वापसी का प्लान जो है वो न सिर्फ़ उस प्लान में पाकिस्तानी अवाम शामिल है, बल्कि इस प्लान में सऊदी अरब की डिप्लोमेसी भी शामिल है और इस प्लान में मुत्तहिदा अरब इमारात यानी कि दुबई डिप्लोमेसी भी जो है वो इसमें शामिल हो चुकी है। राब्ते किए जा रहे हैं नवाज़ शरीफ और उनके रुफ़क़ा की तरफ से सऊदी अरब के साथ, यूएई के साथ और कतर के साथ जो है वो राब्ते किए जा रहे हैं और एक भारी भरकम प्लान के साथ जो है वो नवाज़ शरीफ पाकिस्तान में लैंड करने जा रहे हैं। ये प्लान क्या है? ये प्लान जो है वो सरमायाकारी का है। ये प्लान जो है वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशंस और
कोऑपरेशन का है, और ये प्लान जो है एक पंजाब और वफाक की हुकूमत के हवाले से है। इस हवाले से बड़ी अहम चीज़ें जो है वो चल रही हैं। और फिर अगर हम देखें तो उस्मान डार उस्मान डार की जो एक तहलका खेज इंटरव्यू है, उस पे काफ़ी बात की जा रही है। उस्मान डार पहले मंजर-ए-आम से गायब थे, अचानक मंजर-ए-आम पर आए और एक तहलका खेज इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने इमरान खान पर सानिया 9 मई जो प्लानिंग है उसके मुतल्लिक आगाह किया कि किस तरह प्लान किया गया था, किस तरह आर्मी चीफ को हटाने की साजिश की गई थी, और किस तरह आर्मी चीफ का तकर्रुर जो है उसको रोकने की साजिश की गई थी। तो इन तमाम तर कड़ियों के बाद, इन तमाम तर सूरत हाल के बाद सवाल ये पैदा होता है कि इतने ठोस शवाहिद जो है वो मंजर-ए-आम पर आने के बाद इतने ठोस शवाहिद जो है वो उन केसेस के साथ मुंसलिक होने के बाद भी क्या कोई उम्मीद बचती है कि तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान बच पाएंगे सानिया 9 मई के केसेस से? वो बच पाएंगे 190 मिलियन पाउंड के केसेस से? क्या वो बच पाएंगे साइफर साजिश केस में? तोशाखाना में तो पहले ही सज़ा हो चुकी है। तो अब ये केसेस जो है वो अब आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में हो सकता है अक्टूबर में ही कोई फ़ैसला आ जाए, और हो सकता है नवंबर में या इसी इसी साल के ख़ात्मे से पहले-पहले जो है वो कोई और बड़ा फ़ैसला भी आ सकता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जो प्लानिंग थी उसको अयां कर रहे हैं, और साथ-साथ जो एविडेंस है वो भी इकट्ठी हो रही है। चूँकि नवाज़ शरीफ वापस आ रहे हैं, और इसके साथ-साथ इमरान खान के केसेस भी जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि ये ये ऊँट किस करवट बैठने जा रहा है। दूसरी जो बड़ी खबर ये है कि निगरान हुकूमत का मिशन इम्पॉसिबल जो है वो बड़ी अहमियत का हामिल है कि निगरान गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया है कि उन्होंने मईशत ठीक करनी है। निगरान गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया है जो है वो कि पाक फ़ौज के साथ मिल के इस मुल्क से गैर कानूनी जो गैर मुल्की हैं, जिसमें अफ़गान भी शामिल हैं, जिसमें बाकी ममालिक के बाशिंदे भी शामिल हैं, उन्हें इस मुल्क से निकालना है। जिस तरह भी हो इस मुल्क को जो है वो गैर कानूनी लोगों से पाक करना है। तो अगर ये मिशन कामयाब होता है तो बहुत बड़ा इनकलाब आएगा। ऐसे काम होने जा रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुए। अफ़गानिस्तान के बाशिंदों का मसला जो है वो कई दिहाइयों पर मुहित है, और ये मसला हल होने का नाम नहीं ले रहा। अगर इस निगरान गवर्नमेंट में ये मसला हल हो जाए, इस निगरान गवर्नमेंट में जैसे 284 पे डॉलर आ चुका है, इस निगरान गवर्नमेंट में अगर डॉलर 250 पे आ जाए, और इस निगरान गवर्नमेंट में अगर जो है वो पेट्रोल की कीमतें नीचे आना शुरू हो जाएँ और नीचे आ जाएँ, तो फिर अवाम को और क्या चाहिए? अगर महंगाई की सूरत हाल कंट्रोल में आ जाए, अमन-ओ-अमान की सूरत हाल कंट्रोल में आ जाए, तो बाकी मामलात जो है वो तो चलते ही रहेंगे। लेकिन बुनियादी चीज़ें जो हैं, अमन-ओ-अमान है, बुनियादी चीज़ जो है वो महंगाई है, बुनियादी चीज़ जो है वो मईशत की बहाली है। अगर ये चीज़ें ठीक हो जाएँ तो फिर ये मिशन जो है वो इंतहाई कामयाब तस्वर किया जाएगा, जिस पर ना सिर्फ़ निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो है वो ज़ोर-ओ-शोर से काम कर रहे हैं, बल्कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और उनकी टीम भी जो है इस मुल्क को जो है वो माशी बहरान से निकालने के लिए, इस मुल्क को अमन-ओ-अमान फ़राहम करने के लिए, यकीनी बनाने के लिए जो है वो अपनी दिन-रात कोशिशों में मसरूफ़ हैं, और ये कोशिशें सामने नज़र भी आ रही हैं, और ये कोशिशें कामयाब होती हुई नज़र आ रही हैं। अगर यही सूरत-ए-हाल रही तो आइंदा चंद माह में जो है इंतहाई अहम चीज़ें सामने आएँगी, और इंतहाई अहम इनकलाब की चीज़ें जो हैं वो मंजर-ए-आम पर आएँगी। ये थी आज की सूरत-ए-हाल, ये था आज का तजिया। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।